मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि का। राशि चक्र की आखिरी राशि है मीन राशि और इनका आगे आने वाला समय कैसा रहेगा उसको समझेंगे। क्योंकि शनि जो एक महत्वपूर्ण ग्रह है और अभी शनि का गोचर मीन राशि में ही है। शनि की 7.5 चल रही है मीन राशि के ऊपर, दूसरा चरण है। और ऐसे में शनि 28 नवंबर को वक्री से मार्गी हो रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से। जब भी शनि वक्री से मार्गी होते हैं तो 4 गुना ज्यादा फल देते हैं। आप अच्छे कार्य कर रहे हो या बुरे कार्य कर रहे हो, क्योंकि कर्म के अनुरूप ही शनि फल देते हैं। कर्म के कारक है, न्यायाधीश है, यहां पर कोई डोनेशन नहीं चलता है। जो भी होगा ऑन स्पॉट और आपके काम के अनुरूप फल प्राप्त होगा। आप अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल प्राप्त होगा। तो मीन राशि का जो समय बदलने वाला है शनि के मार्गी होने से 28 नवंबर से, जो अगले साल 2026 का आगाज भी होगा, इसको हम एक एक चीज समझेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी होगी, पारिवारिक संबंध कैसे होंगे, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, जीवन साथी का साथ संबंध कैसे होंगे, और सब कुछ यदि अच्छा है तो ग्रहों के जो निगेटिव प्रभाव भी होता है। जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र हमेशा बोलता है कि ग्रह का हमेशा 2 पहलू होते हैं, एक तो अच्छा परिणाम देना और एक होता है बुरा परिणाम देना। वो डिपेंड करता है उसकी स्थिति पे। आपके जन्म राशि में, आपके कुंडली में शनि की स्थिति का कैसा है। यदि शनि आपके कुंडली में पीड़ित है या अच्छा स्थिति में नहीं है, खराब अवस्था में है, देन आप एक उपाय करना होगा उसका, तभी आप अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या उपाय करना है मीन राशि के जातकों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं कि इसका क्या अच्छा क्या बुरा परिणाम शनि का देखने को मिलेगा। एक एक चीज को समझेंगे। क्योंकि 13 जुलाई से शनि वक्री हुए थे। 13 जुलाई 2025 से लगभग मोर देन 120 दिन, 135 दिनों के बाद शनि मार्गी हुए हैं 28 नवंबर को, और ये आगे भी मार्गी रहेंगे। लगभग 6 महीने के लिए आपके शनि मार्गी रहेंगे, तो इसका प्रभाव 2026 में भी देखने को मिलेगा। अभी आप मानसिक तनाव से ग्रसित थे, क्योंकि जब भी शनि वक्री अवस्था में रहता है तो अनिश्चितता बना रहता है, उथल पुथल चलता रहता है, मन अशांत रहता है, क्या करे क्या ना करे। आपके ऊपर आलस का प्रभाव दिखने को मिलता है। तो ये सब चल रहा था लगभग 5 महीने से ज़्यादा समय हो गए। आप बहुत परेशान रहते थे, पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं थे, मेहनत कर रहे थे लेकिन मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिल रहा था। काम, कितने लोगों का जो मीन राशि के जातक के काम उनका छूट गए थे, नौकरी छूट गई थी, दैनिक आमदनी समाप्त हो गया था। व्यापारी वर्ग थे बहुत परेशान चल रहे थे, उनके व्यापार में उथल पुथल चल रहा था। विद्यार्थी, उनको आलस इतना प्रभावित कर दिया था कि उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आप अपने कामों को संपादन करने के लिए, कार्यान्वित करके उसको सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर उथल पुथल चल रहा था, सही से निर्णय नहीं ले पा रहे थे। ये सब हो रहा था आपके साथ। 13 जुलाई से शुरू हो गया था। आप बहुत स्वास्थ्य में भी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा। आप ऑब्जर्व करना, ये सब आपके साथ में हो रहा था। जहां पे संबंध बनने चाहिए थे वहां पे संबंध खराब हो रहे थे। आपकी वाणी कठोर हो गई थी। आपके पारिवारिक संबंध बिना कुछ कारण अच्छे नहीं थे। जीवन साथी के साथ मतभेद हो रहा था। पिता
माता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हो रहे थे, दूरियां बढ़ रही थी, कर्ज बढ़ गया था, भाग का साथ सही से नहीं प्राप्त हो रहा था, ये सब हो रहा था आपके साथ। लेकिन अब शनि मार्गी हो गए 28 नवंबर से। अब आपको 4 गुना फल प्राप्त होगा, मनवांछित फल प्राप्त होगा, सारी चिंताएं समाप्त होने वाली है। आप अब सही से निर्णय ले पाएंगे। देखो, जब ग्रहों का चाल उल्टा होता है तो उसका प्रभाव भी उल्टा दिखता है। और शनि जैसे ग्रह जो कर्म के कारक है, जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप फल देते हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका बदल गया था, विपरीत दिशा में चल रहे थे, बहुत स्लो हो गए थे। अब लेकिन मार्गी हो गए, अब सीधा चलेंगे। सोचने की आपकी जो समझ होगी, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाएगी, आप सही टाइम पे निर्णय ले पाएंगे, आप अपने कामों को सही दिशा दे पाएंगे, आप मेहनत करेंगे, उसके अनुरूप आपको फल प्राप्त होगा, भाग का साथ मिलने वाला है। क्योंकि जब भी कर्म करता है कोई तो उसका फल प्राप्त होता है, और फल देने वाले कौन है? शनि। और शनि कहाँ पे है? आपके लग्न भाव में है, आपके स्वास्थ्य उत्तम हो जाएंगे। और शनि की 3 दृष्टियां होती है। पहली दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव, आपके तीसरे घर पे, आपके अंदर पराक्रम आ जाएगा, आलस खत्म होगा। और जब आलस खत्म होगा तो क्या होगा? संस्कृत का एक श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त युद्धम समो बंधु कृत्वा वौ नवसीदति। आलस्य ही सबसे बड़ा दुश्मन है मनुष्य का, जो अभी समाप्त हो रहा है। यानी आपके अंदर छिपे हुए दुश्मन का समाप्ति हो रहा है, खत्मा हो रहा है, शनि देव कर रहे हैं, जो आपको कार्य में सफलता दिलाएगा। भाग का साथ, कर्म प्रधान आप है तो आपको भाग का साथ भी प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, सोचने की शक्ति, वाणी आप जहां कठोर हो गई थी वो मृदु हो जाएगी। और मृदु भाषी हमेशा विजय प्राप्त करता है, संबंध अच्छे बनाते हैं। और शनि की जो दूसरी दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ रहा है, और सप्तम भाव है जीवन साथी का, साझेदार का, व्यापार का। और जब शनि मार्गी होकर यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, व्यापार आपके बहुत डेवलप होगा, विकसित होगा। मेहनत तो करना होगा, मेहनत का ही फल प्राप्त करते हैं इंसान। तो अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करना है, मेहनत करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपके नए नए स्रोत प्राप्त होंगे, साझेदार मिलेंगे, अपने आप आएंगे आपके पास। शनि ये आपके ऊपर मेहरबान हो गए हैं। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो कैरियर पे पड़ रही है, तो आपका कैरियर में ग्रोथ दिखेगा। आपकी नौकरी छूट गई थी, अब नौकरी लग जाएगी। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे, कंपटीशन एग्जाम दे रहे थे, नौकरी नहीं मिल रहा था, अब नौकरी मिलेगा उनको। मनवांछित स्थानांतरण होगा, प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी, वेतन बढ़ेगा, व्यापार का विकास होगा, दैनिक आय बढ़ जाएंगे। और शनि का जो राशि स्वामी है शनि, वो है आपके द्वादश भाव। तो द्वादश भाव के स्वामी है, तो द्वादश भाव के स्वामी है शनि। तो यहाँ पे विदेशों में आपके परचम फहराएंगे, विदेशों में व्यापार किए हैं तो बढ़ोतरी होगी, लाभ होगा। विदेशों में नौकरी करने वालों को लाभ प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी विदेशों में गए हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उनको सफलता प्राप्त होगा, हानि कम हो जाएगा। ऐसे में बहुत ही अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है। उपाय क्या करना है? क्योंकि शनि के निगेटिविटी भी होती है, क्योंकि बहुत मेहनत कराते हैं, कर्म कराते हैं, अच्छे बुरे दोनों परिणाम देते हैं शनि। यदि शनि आपके जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, नकारात्मक स्थिति में है, खराब अवस्था में है, पीड़ित है, तो क्या उपाय करना है? तो आपके स्वामी ग्रह है गुरु बृहस्पति, तो उनका बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं शह गुरुवे नमः, एक माला 108 बार प्रत्येक गुरुवार को कम से कम करना है, जुलाई 2026 तक। साथ ही साथ पीले वस्त्र का दान करें, पीले फल का दान करें, गरीबों में, भिक्षु भिखारों में,
दान करे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करे, पक्षियों को दाना दे और प्रत्येक शनिवार को शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शनि का बीज मंत्र ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनैश्चराय नमः एक माला 108 बार प्रत्येक शनिवार को करना है। शनि मंदिर में जाए, शनि देव के ऊपर सरसों का तेल, उसमें तिल डाले और उनको अर्पण करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा होगा और आने वाला जो नया वर्ष है वह आपके सारे मनोरथ को पूर्ण करेगा। ओम नमः शिवाय।